औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मेरपर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। प्यारे साथियों, आज हम एरे लिस्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और एरे लिस्ट जैसे हमने यहाँ पे एक डॉलर का साइन कलर वेरिएबल है, इसके अंदर हमने 3 वैल्यू दी हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, और इनको हम अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह अगर एक ज़्यादा वैल्यू है 10, 15, 20, 50, 100, तो हमारा कोड काफ़ी लेंथी हो जाएगा और काफ़ी हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम के ऊपर भी असर पड़ेगा और काम भी सही तरीके से नहीं करेगा। इस चीज़ के बचने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे एरे लिस्ट। एरे लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल एरे भी दे सकते हैं और उसके ज़रिए हम अपनी वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल के अंदर शो कर सकते हैं। और इसके साथ इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे दोनों जो है न्यूमेरिक की के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं टेक्स्ट एडिटर के ऊपर और चल के यहाँ पे करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं कैसे होता है। यहाँ पे एक एरे मैंने बनाया है, इसको यहाँ पे हम पहले मॉडल कोटेशन रेड कॉमा कोटेशन या ग्रीन और फिर कामा मॉडल कोटेशन BLUE ब्लू। 3 वैल्यू हमने दी। वैल्यू देने के बाद हमने इसको यहाँ पे लिस्ट का फंक्शन यूज़ किया, ABCD, और कलर का वेरिएबल यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे नीचे हमने CHO इको इन्वर्टर कमा वैल्यू ऑफ A इधर हमने सेमी कोलन दे देना है और डॉलर का साइन A और आगे हमने BR का टैग लगा देना है और मॉडल कोटेशन बंद और सेमी कोलन। ये हमने किया इस तरह। और इसके बाद हमने कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, यहाँ पे B कर दिया, यहाँ पे B कर दिया, फिर हमने कंट्रोल-V यहाँ पे C कर दिया और यहाँ पे हमने C कर दिया। ये इस तरह करने के बाद हम इसको ब्राउज़र के ऊपर रिफ्रेश करेंगे जाकर, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ A रेड, वैल्यू ऑफ B ग्रीन, वैल्यू ऑफ C ब्लू, तो ये सारी वैल्यू हमने अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहें तो वो कैसे करेगा। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 24 कामा, यहाँ पे दे देते हैं 67 कामा, यहाँ पे दे देते हैं 8 कामा और एक वैल्यू और डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये जब हम वैल्यू डाल के कंट्रोल-S करके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे 3 वैल्यू, चूँकि हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं, 3 वैल्यू आई, चौथी वैल्यू इसमें नहीं आई है। तो वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ C इस तरह आ गए। उसके बाद ये हो सकता है कि हम अगर ये वैल्यू हम शो नहीं करवाना चाहते तो हम इस तरह करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू अच्छा इसको जो सेंटर वाली है इसको कमिट कर देंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये भी हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, जो A वाली है और C वाली, B वाली नहीं आई। और अगर आप सिर्फ 1 वैल्यू शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको डिलीट कर दें और यहाँ पे इसको भी कमिट कर दें, कंट्रोल-S, रिफ़्रेश, यहाँ पे 1 वैल्यू शो कर देगा। तो ये हमारा इंडेक्स एरे के साथ था कि जी
कितनी वैल्यू किस वेरिएबल में हमने स्टोर करनी है। अभी हम एक एसोसिएटिव एरे बना लेते हैं जिसके अंदर फिर देखते हैं कि ये कैसे करता है। एसोसिएटिव एरे के अंदर हमने कहा जी कि 0 इक्वल टू ग्रेटर देन हो गया जी रेड के और ये जी रेड, फिर कामा, फिर हमने कहा जी कि इन्वर्टेड कोटेशन ए और इक्वल टू ग्रेटर देन ग्रीन, और फिर हमने कामा लगाया और एक वैल्यू और डाली 2 इक्वल टू ग्रेटर देन BLUE ब्लू। ये एक एसोसिएटिव एरिया हमने बनाया और इसके अंदर हमने यहाँ पे A कामा B कामा C। अच्छा जी, ये हमने कर दिया। यहाँ पे इसको कमेंट ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया जी। अभी अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। एरर कहाँ पे आ रहा है? 3 लाइन। ए रेड वैल्यू B। अच्छा, इसके अंदर वैल्यू B नहीं है तो इसलिए इसने वैल्यू B प्रिंट नहीं की है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 1 कर दें तो फिर क्या करेगा? तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है जी। 0 1 2 3 वैल्यू उसने A B C कर दिया। यहाँ पे हमने A डाला था तो क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पे नहीं थी इसलिए उसने हमें यहाँ पे एरर दे दिया। और भी जब हमने 1 डाल दिया 0 1 3 इसने वो वैल्यू दे दी हमें। तो ये हमारे पास आज का जो लिस्ट का फंक्शन था उसको यूज़ करने का तरीक़ाकार था कि हमने लिस्ट के फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एक तरीका और भी था, वो मैं अभी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिस्ट $A पर साथ यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ऐसे मैं मल्टीपल एरे अगर इसके अंदर डालना चाहते हूँ तो यहाँ पे हम 1 और यहाँ पे हम 2 कर देंगे। ये मल्टीपल एरे इसके अंदर ही हमने बना दिए। बाकी यहाँ पे ये ठीक है। यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग करेंगे। ABC रहेगा। यहाँ पर हम 0 मतलब कि इसके साथ हम की भी शो करना चाहते हैं 1 और यहाँ पे 2। ठीक हो गया जी। अभी इसको हम इस तरह करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे हमने $साइन A दिया है तो इसको भी यहाँ पे हम A करेंगे। यहाँ पे भी A करेंगे और यहाँ पे भी A करेंगे। जो एक वेरिएबल हमने बनाया है। तो इसमें एक मिनट, यहाँ पे भी A और यहाँ पे भी A करना पड़ेगा। एक्चुअली ये ठीक है B और C, यहाँ पे B और C ही होगा। चूँकि मल्टीपल वेरिएबल हैं तो इनको हमने शो करना था। जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे
ए वाली वैल्यू आ गई, हमें मिल गई रेड, और 0 पे 1 पे इन वैल्यू बी आ गई और वैल्यू सी आ गई। 2 पे अनडिफाइंड की एरो आ रहा है, तो यहाँ पे चूँकि 0 1 2 ठीक हो गया। यहाँ पे ये इसलिए कर रहा है कि चूँकि हमने यहाँ पे आप देख लें कि डॉलर का साइन ए जो वेरिएबल है उसको हमने 0 के साथ किया है, और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है। ये चूँकि हमने बी लिखा है बी, तो यहाँ पे चूँकि हमने ए डाला हुआ है इसलिए ये एरर दे रहा है। अगर बी और सी कर दें यहाँ पर, और यहाँ पे फिर वैल्यू ये वही वैल्यू दोबारा आ गई, ए के साथ रेड, बी के साथ ग्रीन और सी के साथ ब्लू। तो ये हमारा आज का लेसन था। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको आमीन नासर हो।